हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल अक्टूबर 2024 का। और इस अक्टूबर 2024 के मंथली राशिफल के इस चर्चा में बात करेंगे जो हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, उनके विषय में जानेंगे कि ये अक्टूबर 2024 आपका कैसा जाने वाला है, किस किस क्षेत्र में आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की यहाँ पर संभावना बन रही है ग्रहों के द्वारा। अब ग्रहों की स्थिति जैसी होगी अक्टूबर 2024 में, उसी के अनुसार परिणामों की प्राप्ति भी होगी साथियों। अगर अच्छी ग्रहों की स्थिति रहती है तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, अगर अच्छी स्थिति नहीं होती है तो अच्छे परिणाम रिजल्ट्स प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहेंगे ग्रहों की स्थिति को लेकर के, जो कि अक्टूबर 2024 में रहने वाली है। हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर एक चार्ट जो कि मकर लगन राशि के जातकों का ही है। इस चार्ट के अंदर हमने जो ग्रहों की स्थिति है उसको बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में, किस भाव में, किस घर में बैठा हुआ है या फिर अकेला बैठा है। और इनमें से ही कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में जाएंगे। कौन से वो ग्रह होंगे ये भी जानकारी आपको बहुत संक्षेप में देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चार्ट के अनुसार हम बताना चाहेंगे, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है ये कन्या राशि बुध की राशि है, जहाँ पर सूर्य और केतु एक साथ बैठे हैं, जो कि दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। और सूर्य जहाँ पर 1 तारीख से लेकर 17 तारीख तक रहेंगे, ये नवम भाव है, 9th हाउस है। और यहाँ पर फिर ये 17 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ से निकलेंगे और निकल करके जाएंगे अगली राशि, अगले घर में, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, जो कि तुला राशि है, शुक्र की राशि है। तो शुक्र के घर में जाते ही सूर्य हो जाएंगे नीच अवस्था में चले जाएंगे, क्योंकि ये उनकी नीच राशि है। महीने के अंत तक सूर्य फिर अपनी नीच राशि तुला में ही बने रहेंगे, दशम भाव में। अब बात कर लेते हैं केतु की। केतु जो कि अभी उनके साथ विराजमान है, तो केतु तो इस पूरे महीने अक्टूबर के महीने में अपनी ये समराशि कन्या में नवम भाव में ही बने रहेंगे। आगे बात करते हैं बुध की, जहाँ पर बुध और शुक्र आप एक साथ बैठे हुए देख रहे हैं दशम भाव में, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है तुला राशि में। तो बुध भी यहाँ पर शुरू से नहीं है साथियों। 1 तारीख से 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक बुध जो है अपनी स्वयं की राशि कन्या में नवम भाव में, जहाँ पर सूर्य केतु बैठे हैं, वहीं पर ही रहेंगे 10 दिन, पहले 10 दिन। और 10 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं की राशि से निकलेंगे मार्गी और अस्तवस्था में, और जाएंगे अपने मित्र के घर तुला राशि में, और मित्र के साथ ये संबंध बनाएंगे मात्र 3 दिन। और वहाँ पर ये रहेंगे फिर 29 अक्टूबर तक। लेकिन ये क्या होगा कि क्योंकि अस्तवस्था में पहुँचेंगे और मार्गी अवस्था में, तो ये 20 तारीख को पश्चिम में उदय हो जाएंगे। तो इनकी स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार देखने में आएगा। 29 तारीख को अक्टूबर को ये फिर अपना राशि का परिवर्तन करेंगे बुध, और अपनी मित्र राशि तुला से निकल करके ये जाएंगे 11th हाउस में, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, वृश्चिक राशि है वो मंगल की। तो ये मंगल की राशि वृश्चिक में जाएंगे, जो कि इनकी समराशि है, उसमें जाएंगे 29 अक्टूबर को। शुक्र की बात करें तो शुक्र तो जो है यहाँ पर अक्टूबर के आरंभ से ही मौजूद हैं अपने स्वयं के घर में, अपनी स्वयं की राशि दशम भाव में तुला राशि में। लेकिन 13 तारीख को ये भी अपना राशि परिवर्तन करके मार्गी और उदय अवस्था में ये आगे चले जाएंगे वृश्चिक राशि में, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, यानी कि 11th हाउस में, और फिर ये वहीं पर बने रहेंगे पूरे माह। अब आगे बात करते हैं आपसे शनि की। शनि जो है जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये कुंभ राशि है, उनकी अपनी राशि है, 2nd हाउस है, द्वितीय भाव है। और ये यहाँ पर उदित और वक्री अवस्था में, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं, और ये राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं इस माह, इसी जगह पर रहेंगे पूरे महीने अक्टूबर में। लेकिन ये वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल इनकी बनी हुई है, बनी रहेगी पूरे माह। राहु की बात कर लेते हैं, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है, गुरु बृहस्पति की, 3rd हाउस है, तृतीय भाव। राहु भी यहाँ पर पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। बृहस्पति की बात कर लेते हैं, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, ये 5th भाव है, 5th हाउस है, और शुक्र की राशि है, उनकी शत्रु राशि है गुरु बृहस्पति की। तो बृहस्पति तो यहाँ पर 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक तो ये मार्गी और उदित अवस्था में रहेंगे। 9 तारीख को ये भी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, वक्री स्थिति में आ जाएंगे बृहस्पति। 9 तारीख से लेकर माह के अंत तक ये वक्री रहेंगे, लेकिन राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी राशि में बने रहेंगे, अपनी शत्रु राशि वृषभ में। मंगल की बात करेंगे अंत में। मंगल जो है अभी अपनी शत्रु राशि मिथुन में 6ठे भाव में बने हुए हैं,
और ये इसी प्रकार 20 अक्टूबर तक बने रहेंगे। 20 अक्टूबर को ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी शत्रु राशि मिथुन से निकलेंगे मार्गी और उदित अवस्था में, और अगली राशि में जाएंगे जहाँ 4 नंबर लिखा है, जो कि चंद्रमा की राशि कर्क है। तो जैसे ही ये कर्क में जाएंगे, क्योंकि कर्क इनकी नीच राशि है, तो ये नीच अवस्था में आ जाएंगे मंगल। फिर ये पूरे माह 20 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक अपनी नीच राशि कर्क में 7th हाउस में बने रहेंगे। तो इस बार साथियों ग्रहों की स्थिति तो काफ़ी प्रतिकूल लग रही है। 2 बड़े ग्रह सूर्य और मंगल जैसे ग्रह माह के मध्य से नीच अवस्था में जा रहे हैं। शनि पहले से ही उल्टी चाल चल रहे हैं। गुरु बृहस्पति भी 9 अक्टूबर से हो जाएंगे उल्टी चाल, उनका भी आरंभ हो जाएगा चलना। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति कुछ अच्छी नहीं लगती है। लेकिन चलिए देखते हैं कि आप मकर लगन राशि के जात को, आपके ऊपर तो शनि की 7.5 का भी प्रभाव बना हुआ है, तो यहाँ पर कुछ स्थिति तो बेहतर नहीं लगती है। लेकिन चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। अंत में आपको कुछ उपाय भी देंगे। अगर आप उपाय करेंगे तो मान के चलिए पूरी शिद्दत के साथ अगर आप उपाय करते हैं और निस्वार्थ भावना से, तो अच्छे परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। सबसे पहले आप बात करेंगे आपके करियर को लेकर कि करियर आपका कैसा रहेगा। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा करियर तो आपका डे 1 से ही, अक्टूबर के पहली तारीख से ही अच्छा रहेगा। फेवरेबल रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे और आप अपने कार्यों को पूरा समय पर करते रहेंगे, सफलतापूर्वक पूरा करेंगे और सफलता प्राप्ति के भी योग बनेंगे इस महीने। और विशेष रूप से मैं आपसे बताना चाहूँगा 13 तारीख तक तो बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। लेकिन उसके पश्चात यानी कि महामध्य के उपरांत, महामध्य से लेकर माह के अंत तक आपको एडवर्स रिजल्ट्स भी प्राप्त होंगे, प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति के भी योग बनेंगे। मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। किसी के साथ झगड़ा, वाद विवाद किसी चक्कर में ना पड़ें। अपने काम से काम रखें, गंभीरता से काम करें, अपने सीनियर्स को लौट करके जवाब ना दें, क्योंकि ये टाइम आपके लिए थोड़ा टफ टाइम रहेगा महामध्य से, क्योंकि सूर्य आपके नीच राशि में आ रहे हैं। और ज़्यादा अगर आप हमारी बात पर ध्यान नहीं दिए और अपने सीनियर्स के साथ आर्गूमेंट कर बैठे या कुछ और क्रोध में आकर के, आवेश में आके, तो अवनति के भी चांसेस बन रहे हैं। या जो जिम्मेदारियां आपको दी जाती हैं, दी गई हैं, वो आपसे विड्रॉ कर ली जाए, तो ऐसी कुछ संभावना भी बन रही है। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में बहुत संभल करके रहने की आवश्यकता है। बिजनेसमैनों को व्यापार में लॉस भी उठाना पड़ सकता है या उनके ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। उपाय हम देंगे, अगर आप करेंगे तो काफ़ी सुकून में रहेंगे। अब आगे बात करते हैं धन के आगमन की। धन की स्थिति कैसी रहेगी? तो धन की स्थिति तो ठीक रहेगी विशेष रूप से 20 तारीख तक, और अच्छी रहेगी, धन का आगमन बना रहेगा। लेकिन 20 तारीख के बाद से थोड़ा सा धन के आगमन में भी रुकावट या कमी देखी जा सकती है। थोड़ी थोड़ी कमी जरूर होगी। प्रिय साथियों, मैं अब आपसे सुखों की बात कर लेता हूं। तो देखिए, सुखों में भी कमी जरूर होगी। 1 तारीख से 20 तारीख तक तो आप पूर्ण रूप से सुख प्राप्त करेंगे, लेकिन माह के मध्य तक कह सकते हैं। उसके बाद सुखों में भी कुछ कमी के संकेत हैं। अब बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध जो है आपके, मैं यही कहूँगा कि एक तरीके से माह के मध्य तक बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, और ये जो आपका जो कनेक्शन है, जो आपका रिलेशनशिप है, बहुत अच्छी दिशा में चलेगा। लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा एहतियात बरतना है। हो सकता है कि आपका मित्र आपसे किसी बात को लेकर के रुष्ट हो जाए, और आपकी किसी बात को देख करके या आपकी कोई कमी को देख करके कुछ उनको कोई बात आपकी हर्ट हो जाए या कुछ ऐसा। तो इसका ध्यान रखिएगा महामध्य से लेकर माह के अंत तक। जहाँ तक वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है कि भाई वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे, तो वैवाहिक संबंध जो हैं वो भी मिले जुले ही रहने वाले हैं इस माह। मतलब मिले जुले परिणाम आपको अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित प्राप्त होंगे। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, तो साथियों पारिवारिक संबंध भी बहुत ही नाजुक दौर से गुजरने की संभावना है। तो आप, और विशेष रूप से जो आपके घर के बड़े हैं, वो तो आपसे काफ़ी नाराज़ रह सकते हैं या उनके साथ काफ़ी आपकी अनबन भी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना होगा। और इसी बात को लेकर घर के जो दूसरे सदस्य हैं वो भी कहीं ना कहीं आपसे रुष्ट रह सकते हैं या उनको नाराज़गी रह सकती है आपसे। शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा सामान्य रूप से प्राप्त होती रहेगी, आपको सामान्य रिजल्ट आते रहेंगे। हायर स्टडीज़ करने वालों के लिए भी उनके रिजल्ट्स जो हैं प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं, रिजल्ट्स में कमी। संतान की ओर से भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति माता पिता को होती नजर आ रही है। स्वास्थ्य 1 तारीख से 20 तारीख तक काफ़ी अच्छा
रहेगा। माह के मध्य तक तो काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, उसके बाद सामान्य या थोड़ा उससे नीचे स्तर पे। उपाय आपको क्या करना चाहिए प्रिय साथियों? तो सबसे पहला उपाय तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सूर्य देव को जल अवश्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें। तांबे के पात्र से जल दें, एक चुटकी उसमें कुमकुम मिला लें और फिर आप उस जल को मतलब देना है सूर्य देव को। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जाप करें एक बार 108 बार, और आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ अवश्य करें। और संडे के संडे अगर आप गेहूं और गुड़ का दान करते हैं तो और भी अच्छी बात आपके लिए, सोने में सुहागा। और मंगल के दिन आप लाल चीज़ों का दान करें, लाल मिठाई हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के चढ़ाएं। हनुमान जी का पाठ करें नित्य प्रतिदिन संध्या के समय, हनुमान चालीसा का ही पाठ कर लें, ज़्यादा भी नहीं तो। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। तो प्रिय साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली राशिफल अक्टूबर 2024 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप हमारा ये वीडियो जो है दूसरे लोगों में शेयर करते हैं तो वे भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सब भी आप तक आते रहें और आप उन सभी का लाभ लेते रहें, तो फिर बेल आइकन को भी निसंकोच प्रेस करें। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का करेंगे समापन और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।